हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी यूपी पुलिस जनरल स्टडीज पार्ट 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176। 175 क्वेश्चन हम पिछले पार्टों में करवा चुके हैं। देखिए 176, रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थीं? यादव, होयसल, काकतीय, इनमें से कोई नहीं। रुद्रम्बा जो थी वो काकतीय वंश की राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 का सी। क्वेश्चन नंबर 177, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज, इनमें से कोई नहीं। इक्तादारी जो प्रथा चलाई थी वो चलाई थी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश, बाबर, मोहम्मद गौरी, अकबर। मोहम्मद गौरी, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो माना जाता है मोहम्मद गौरी माना जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी, ये सभी। 2 बार मुबारक शाह दिया हुआ है। राइट। तो इसमें जो माना था अपने आप को खलीफा माना था मुबारक शाह खिलजी। राइट। 2 ऑप्शन आपको सेम नहीं मिलेंगे, इसमें मिस्टेक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? हुमायूं, शेरशाह, बाबर, अकबर। कृष्णदेवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। राइट। मुगल वंश का जो क्रम होता है हुमायूं, बाबर, हुमायूं। बाबर से स्टार्टिंग हुआ था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्रम है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। रबर जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है डेविस कप, थॉमस कप, डुरंड कप, उबेर कप। पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है वो थॉमस कप है। कौन सी है? थॉमस कप है। बाकी सभी महिलाओं की हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1905 में। सिकंदर जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किससे? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत लोधी, सिकंदर लोधी, पहलू लोधी। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, इसमें इब्राहिम लोधी हार गया था। उसी समय से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। राइट। तो इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 14वीं सदी में हुई थी। कौन सा? 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, बहमनी राजाओं की राजधानी थी बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बेलगाम। बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो पुर्तगाली। कृष्णदेवराय ने जो है पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। क्वेश्चन नंबर 188, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए
इसमें जो लिखी थी, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बलबन ने क्या किया था? नौरोज, सीधा और पाबोस इसने जो है चलाई थी, सीधा और पाबोस। तुर्कानी चहलगानी का इसने अंत किया था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? वो लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, और मैंने बताया था आपको गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्की का, मंगोलों का, अरबों का, अफगानों का? देखिए, रजिया बेगम को जो था सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? वो था तुर्की का। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी, सिकंदरी जो चलाया था वो सिकंदर लोदी ने चलाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर महान, सिकंदर लोदी, सिकंदर सूर, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी जो था उसने चलाया था गज-ए-सिकंदरी। 191। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत सारी नहरों का निर्माण हुआ था, लेकिन जो शुरुआत की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाजा जो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। राइट। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी, एकता प्रणाली चलाई थी। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का अंत किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ? देखिए, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोदी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद जो गौरी था वो किस वंश का था? संसमनी, गुलाम वंश, यामनी वंश, खिलजी वंश। मोहम्मद गौरी जो था वो था आपका संसमनी वंश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खान, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चंगेज खान, इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐतिहासिक स्थल हम्पी कहाँ है? बीजापुर, रायचूर, बेल्लारी, गुलबर्गा। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है हम्पी? कर्नाटक। राइट। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेल्लारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्पी किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक, बेल्लारी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, 198। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों की आमदनी, भू राजस्व, मुद्रा प्रणाली, अधिशेष, लगान। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी वो थी भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंकलाब का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब का जो नारा दिया था वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने, फेमस किया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 200। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था 1939 में, 1940 में, 1944 में, इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था, देखिए 1939 में, 1940 में, 1944 में, इनमें से कोई नहीं। मुक्त दिवस मनाया था 1939 में, राइट। 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त हुई। आज हमने आपको क्वेश्चन करवाया है टोटल 25। आपके जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।